राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवद गीता का श्लोक 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महत्यं चमुं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ पापा बताएंगे। श्लोक तो आपने सुन ही लिया काव्या से। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो दुर्योधन है वो अपने जो सेनापति हैं द्रोणाचार्य जी, गुरु द्रोणाचार्य, तो इनको इनकी कमियां बता रहा है दुर्योधन कि देखिए आपने क्या किया। यहाँ पे जो दुर्योधन है वो पांडवों के द्वारा बनाई हुई व्यूह रचना को देखता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि ये सब आपका ही किया कराया है। अब ये कैसे है पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो द्रौपदी है उनके जो पिताजी हैं जिनका नाम है द्रुपद, तो उनका और द्रोणाचार्य जी का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो इसके चलते द्रुपद ने जो एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति उनको हुई जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, है ना, जो कि द्रोणाचार्य जी का वध करेगा। लेकिन जब वो पुत्र इनके सामने आया शिक्षा लेने के लिए, तो इनको ये बात पता थी कि ये जो पुत्र है ये इसलिए इसका जन्म हुआ है मेरा वध करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने उसे पूरी शिक्षा दी और जो भी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है वो इन्होंने किया। और ये जो व्यूह रचना है ये उसी पुत्र ने की है। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है ये इनको बता रहा है इनकी कमियों को। तो अब यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहली चीज़ तो कई बार हम हमारे जो बड़े होते हैं घर में उनको उनके द्वारा की हुई गलतियों के लिए बार बार उनको शर्मिंदा करते हैं। देखिए इंसान से, और यहाँ पर बात गलती की नहीं है, बात है धर्म की। जैसे कि आज मैं टीचर हूँ, अब मेरे सामने अगर कोई स्टूडेंट आएगा और वो अगर मान लीजिए कि मेरा किसी से झगड़ा है, दुश्मन है मेरा, और उसका पुत्र होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको गलत शिक्षा दूंगा। चूंकि मेरा एक धर्म है कि मुझे उससे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, चाहे फिर वो मेरे दुश्मन का मित्र ही क्यों ना हो। तो वैसे ही इन्होंने इनका धर्म निभाया। तो वैसे ही हमारे माता पिता जो होते हैं ना, वो कई बार कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं कि वो उनका धर्म होता है। जैसे भाई के लिए कुछ किया, है ना, ऐसा कई घरों में आपने देखा होगा कि जैसे अपने पिताजी है, उन्होंने उनके भाई के लिए कुछ किया, लेकिन बाद में जो उनके बच्चे होते हैं वो उनको ताने मारते हैं कि देखो तुमने क्या किया था उनके लिए और आज वो क्या कर रहे हैं। अरे वो क्या कर रहे हैं ये उनका कर्म है। आपके पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसके लिए आपको उनको दोष नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे ये दुर्योधन ये गलती कर रहा है, देखिए क्या किया। तो अब फिर ये भी बोल रहा है, क्योंकि ऐसे समय में फिर और कुछ निकल के आता है कि ऐसा नहीं हो फिर कि उनसे जाके फिर मिल जाओ, क्योंकि इनको पता था कि जो अर्जुन है वो भी इनका बहुत अच्छा शिष्य है। तो ऐसा नहीं है कि पांडवों के साथ जाके आप समझौता कर लो। तो इसलिए इससे सीख मिलती है कि अगर हमारे जो बड़े होते हैं वो कभी अगर कोई काम कर देते हैं जो कि आज हमको हमारे तरीके से गलत लग रहा है, लेकिन वो उन्होंने उनके समय में उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए किया था। आप समझ रहे मेरी बात को। जैसे कि मान लो आज मेरे पिताजी है, उन्होंने भाई के लिए कुछ किया, आज ऐसी स्थिति बनी कि उन भाई के लड़कों ने या भाई ने कुछ हमारा साथ नहीं दिया। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, बार बार पिताजी को उस चीज़ के लिए रोकते हैं, देखो तुमने क्या किया था, तुमने इनका साथ दिया। और इस चीज़ से वो अंदर ही अंदर उनको परेशानी होती है, उनकी आत्मा ये होती है, जबकि उन्होंने गलत नहीं किया था, उन्होंने तो उनका धर्म निभाया। बात सही है ना। तो ऐसा ही लाइफ में होता है कि कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हमारे बड़ों को बहुत कुछ सुना देते हैं, और सुना नहीं देते हैं, सुनाते ही रहते हैं, रोज़ सुनाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उनका मन जलता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें इतनी भी बात मत बोलिए कि वो परेशान हो जाएं आपसे, क्योंकि उन्होंने किया था वो उनके धर्म का काम था। और कहीं ना कहीं देखिए आपके कर्म आपके साथ हैं, है ना। आप अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसने चाहे आपके लिए बुरा किया, आपकी डायरी आपके पास, ये मेरी डायरी है इसमें मेरे कर्म देखे जाएंगे ऊपर कि हाँ भैया क्या किया। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तुम्हारे साथ किया था इसलिए हमने नहीं किया। भैया आपका धर्म था, आपको तो करना था, उनकी सजा तो उनको मिल रही है, देखो उधर वो कोड़े पड़ रहे हैं, अब आपको भी जाना पड़ेगा उधर। आप अगर अपना काम अच्छा कर लेते, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोड़े पड़ेंगे, है ना, एक एग्जाम्पल कि हमको हमारा कर्म अच्छे से करना। आज पिता के प्रति क्या धर्म है, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जो भी धर्म है वो पूरा करो। वो आपके लिए क्या करेंगे भविष्य में वो आपका सोचने का काम नहीं है, और अगर कुछ गलत करेंगे फिर वो उनका कर्म बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये आपका पहला अध्याय का 3रा श्लोक। ठीक है, तो ये सीरीज डेली कंटिन्यू रखूंगा मैं। आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े, थैंक यू एवरीवन। और ये काव्या का कैसा लगा आपको वीडियो। शुरू में मैंने सोचा कि इसी बहाने वो जो है श्लोक याद कर लेगी,
है ना, क्योंकि वो याद 2-4 बार उसको थोड़ा सा सुनाना पड़ता है, फिर वो याद कर लेती है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस पे मैं आपको 1 बाय 1 एक श्लोक बताऊंगा। और इस श्लोक से बहुत कुछ वास्तविक, देखिए गीता जी के हर एक श्लोक से जीवन की वास्तविकता पता चलती है कि हम कहाँ क्या गलती करते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा।